हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग लेक्चर कर रहे थे नॉकिंग पे। तो नॉकिंग का एसआई इंजन का नॉकिंग का मैं प्रैक्टिस ट्राई करूँगा कि ये वाला जो है एसआई इंजन के नॉकिंग का लास्ट लेक्चर हो। तो हम लोग टॉपिक जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज़ छूट गया है, वो है एसआई इंजन्स। सीआई का अलग होता है, सीआई का भी हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सीआई का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, नोटिफिकेशन बेल दबाने वाला काम आप लोग कर लीजिए, वो आपका काम है। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो ऑपरेटिंग वेरिएबल्स अफेक्टिंग नॉकिंग को अफेक्ट करता है कौन कौन सा वेरिएबल, हम लोग को देखना है। तो हम लोग लास्ट में एक टेबल देखेंगे। पहले हम लोग इधर उधर रैंडम नॉलेज जैसे लेंगे कि मतलब एक एक प्रॉपर्टी को अलग अलग देखेंगे। उसके बाद हम लोग वो करेंगे कि हाँ किस चीज़ से वो होता है ये। ठीक है, कूलर चल गया तो ये होगा, हम लोग देखेंगे उसको। ओके, तो सबसे पहला है कि इसमें इनलेट गैस, एंड गैस टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम रिक्वायर्ड, और क्या होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंड गैस टू ऑटो इग्नाइट, है ना। ये सब हम लोग को देखना है आगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फ्यूल। कभी भी नॉकिंग में अगर कोई चीज़ को वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है वो तो होता है फ्यूल। मतलब कि फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम। अगर हम लोग फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कार्बन की संख्या बढ़ रही है, मतलब कार्बन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का तो उसमें नॉकिंग बढ़ेगा, तो नॉकिंग आपका बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एक मिनट में जरा एक मिनट रुक जाइए। तो CI मतलब हाइड्रोकार्बन चेन जितना लंबा होगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी उतनी बढ़ेगी। तो ये चीज़ एक नॉर्मल सा चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन एटम सेंट्रल में और मिथाइल ग्रुप को थोड़ा सा साइड में डालने पे होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, ये सब लिखना भी नहीं है। इसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर। एक चीज़ होता है वो आगे मिलेगा, हम लोग को उसको स्टडी करना है, जिसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर, तो ये ऑक्टेन नंबर क्या, किस चिड़िया का नाम है और ये क्या होता है, ये सब डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर्स में फ्यूल में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक होता है ऑक्टेन नंबर और एक होता है सीटेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर एसआई इंजन के लिए होता है, एसआई के लिए, और सीटेन नंबर जो होता है वो होता है आपका सीआई के लिए। तो अभी हम लोग ऑक्टेन की बात करते हैं, सीटेन पे जब हम लोग सीआई में आएंगे तब उसकी बात करेंगे। तो अभी ये मत समझिए, मतलब अभी इस पर ध्यान मत दीजिए कि हम लोग चेन में क्या करते हैं कि मिथाइल ग्रुप को साइड में लगा चेन के ऐड किया जाए और सेंटर में कार्बन कम हो, ऐसे ऐसे सब में मत जाइए। सिंपल बात मैं आपको समझा देता हूँ कि सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉकिंग। ऑक्टेन नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉकिंग, मतलब कि सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, नॉकिंग घटेगा। इतना बस जानिए अभी। ठीक है, इसका अलग चैप्टर है, हम लोग उस पर आएंगे, देखेंगे। अभी इतना ज़्यादा ज्ञान मत लीजिए कि आपके दिमाग से पार हो जाए। तो एंटी नॉकिंग क्वालिटी हो जाएगा। तो केवल इसी पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, इनलेट टेम्परेचर, इनलेट प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो और ह्यूमिडिटी भी आ जाता है, एयर फिल रेशियो और वार्चे जैकेट वगैरह वगैरह सब चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या आता है, एक आता है आपका कि ये तो हो गया आपका फ्यूल। फ्यूल के अंदर क्या चीज़ है, अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो नॉकिंग घट जाएगी, बस इतना याद रखना है इसमें। बस और कुछ अभी पढ़ना नहीं, कुछ अभी समझना नहीं, कुछ अभी जानना नहीं है, बस यही जानना है कि अगर आपका ऑक्टेन बढ़ेगा तो नॉकिंग घटेगी, तो ऑक्टेन ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। अब इससे भी ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, अगले चैप्टर से पता चलेगा। दूसरा चीज़ क्या है, दो चीज़ एक साथ है, एक है इनलेट प्रेशर एंड कंप्रेशन रेशियो। तो इसमें दो चीज़ एक साथ ली गई है, इनलेट प्रेशर एंड कंप्रेशन रेशियो, ये दो चीज़ है एक साथ। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, तो ये बहुत अनोखा है इफ़ेक्ट कि एक समय तक बढ़े पे बढ़ाने पे फ़ायदा है, कुछ देर बाद
लॉस हो जाता है। तो इनलेट प्रेशर क्या चीज़ का है? तो हम लोग पहले किसको देखा जाए, कंप्रेशन रेशियो को। देखिए क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो को हम लोग पहले देखते हैं। कंप्रेशन रेशियो एक ऐसा चीज़ है जिसको आर कहते हैं। जब ये शुरू में बढ़ेगा तो नॉकिंग घटेगा। तो इसको हम लोग एक ग्राफ जैसे समझ लेते हैं। ग्राफ में अपने मन से प्लॉट कर देता हूँ। तो इसमें कौन सा ग्राफ हो गया ये? यहाँ पे हो गया आपका नॉकिंग टेंडेंसी, नॉक, ठीक है, और इधर हो गया कंप्रेशन रेशियो। तो अगर क्या होता है कि कंप्रेशन रेशियो आपका एक समय तक बढ़ेगा तो नॉकिंग घटेगा, लाभ हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपका नॉकिंग बढ़ा देगा। तो ऑप्टिमम होना चाहिए। ये जो दो लाइन खींची ना, इसके बीच का ये जो रेंज है, ये वाला रेंज, ये रेंज में होना चाहिए, ऑप्टिमम रहेगा। तो इसमें क्या है कि नॉकिंग सबसे कम रहेगी। तो कंप्रेशन रेशियो, तो ऐसा कैसे हो गया? कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से हमें पता है कि प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो एक समय तक प्रेशर जब बढ़ता है तो ये अच्छी बात है। वो आपके नॉकिंग वगैरह को और इंजन के अच्छे चलने में हेल्प करता है कि अच्छा कंबशन देगा, तो नॉकिंग वगैरह नहीं होगी। क्योंकि नेचुरल अगर आपका कंप्रेस होकर आ रहा है फ्यूल, जो चार्ज अंदर है और उसमें स्पार्क हो रहा है, तो वो तुरंत आग पकड़ेगा, तो डिले नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर अच्छे से कंप्रेस हो रहा है तब अच्छे से एक बार में आप जलाइएगा तो पूरा अच्छा से फैलेगा आग। लेकिन ज़्यादा कंप्रेस हो जाने में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ज़्यादा कंप्रेस होने वाला हमें पता है क्या होगा, ये सेल्फ इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जिससे हमें बहुत कठिनाई होगी, नॉकिंग बढ़ जाता है यहाँ से। और इधर क्या होता है, इस साइड होता है कि अगर कंप्रेशन कम है, कंप्रेशन रेशियो कम है, तब क्या होता है कि वो ठीक से कंप्रेस नहीं हुआ है, तो इधर जलाइएगा तो इधर जलेगा, लेकिन फ्लेम फ्रंट धीरे धीरे फैलेगा और पूरा अच्छा से बर्न नहीं होगा, तो अनबर्न रह जाएगा, तो होमोजीनियस नहीं रहेगा। तो बाद में अगले जब साइकिल स्टार्ट होगा तो उसमें आपका नॉकिंग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को कंप्रेशन रेशियो ऑप्टिमम रखना है। इनलेट प्रेशर की बात करते हैं। तो इनलेट प्रेशर का क्या दिया हुआ है, एक बार, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं, केवल लिख दिया हुआ है कि इनलेट प्रेशर है। इनलेट प्रेशर का कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक वर्ड आ जाता है, तो हम लोग नॉकिंग ये कम हो रहा है, मतलब इस एरिया में लाना है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहते हैं उसको, हाँ, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर नाम का एक चीज़ होता है, इनलेट प्रेशर को भी दिखा देता है, जिसको कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, MEP, ठीक है। ये हमें पता है क्या होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसमें हम लोग एक चीज़ आगे जोड़ देते हैं, वो है KLI, MEF। तो IMEP तो हमें पता है, IMEP का मतलब क्या हो गया, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, और KL का मतलब होता है नॉक लिमिटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, नॉक लिमिटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, ये बात हो रहा है। तो ये नॉक लिमिटेड मीन इफेक्टिव, नॉक लिमिटेड, आई मतलब इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो आई यहाँ पे आप लिख दीजिए केवल। तो IMEP तो आप जानते ही हैं और BMEP भी जानते ही हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये मतलब है, होता क्या है कि इसका अर्थ क्या है? मतलब ये है कि नॉकिंग को लिमिटेड करने के लिए जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा? कंप्रेशन रेशियो बढ़ाइएगा तो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेशन रेशियो घटेगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर घटेगा। तो मतलब कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो KLMI, ये क्लीमेप जो जोन है, यही जोन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यही क्लीमेप का जोन है। तो नॉक लिमिटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये तो कंप्रेशन रेशियो दिखा है ना, प्रेशर भी उसी अनुसार होता है, मतलब प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन रेशियो। तो अगर इसी ग्राफ में हम दिखाना चाहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो होता क्या है कि ये जो जोन है, जो ब्लू से दिखा रहे हैं, यही क्लीमेप है, क्लीमेप है। तो ये क्लीमेप मतलब है कि नॉक लिमिटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, नॉक यहाँ लिमिटेड हो जाता है, ये नॉक की लिमिट है, इस लिमिट के बाद नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा।
तो हम लोग उसको मैक्सिमम पहुंचने का कोशिश करते हैं, एक रेंज में रखते हैं कि इसी रेंज में हमको रहना है। बहुत स्लो हो जाएगा तब भी नॉकिंग होगा, और फास्ट हो जाएगा तब भी, हाई हो जाएगा तब भी नॉकिंग होगा। बहुत लो रहा आपका ये मीन इफेक्टिव प्रेशर तब भी नॉकिंग देगा, और हाई हो गया तब भी नॉकिंग देगा। तो बीच में हम लोग रखते हैं, तो वही नॉक लिमिटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। इसी ग्राफ में दिखा दिया ये कंप्रेशन रेशियो का, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ले दे के रिलेशनशिप वैसा ही आएगा, ठीक है। और इंक्रीज्ड इनलेट प्रेशर, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग दो चीज़ की बात की, एक तो कंप्रेशन रेशियो की बात की है, दूसरा है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर की बात की है, क्लीमेप की नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 2-3 जगह यूज़ होगा। और इनलेट प्रेशर की, तो इनलेट प्रेशर क्या होता है? एसआई इंजन या सीआई इंजन दोनों में इनलेट प्रेशर का अर्थ होता है कि जो फ्यूल आ रहा है सीआई में और एसआई में जो चार्ज आ रहा है वो कितने प्रेशर पे आ रहा है। अगर वो हाई प्रेशर पे आएगा, जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है अंदर, जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अंदर इंजेक्ट हो रहा है, थोड़ा हाई प्रेशर पे आएगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर प्रेशर उसका बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये हमें सीधे सीधे पता है, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, PV = mRT। तो उसी प्रकार से तो जो फ्यूल अंदर आ रहा है उसका अगर प्रेशर हाई है, इनलेट प्रेशर, तो उसमें क्या कहते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से आपका नॉकिंग भी बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर कम है तो वो स्पार्क टाइमिंग को मैच नहीं कर पाएगा, पूरी तरह उसको फैलना भी तो है उस एरिया में, तभी ना अच्छा से होमोजीनियस बनेगा, तो अच्छे से जलेगा। तो उसका भी एक रेंज होता है जो सेम इसी टाइप का बनेगा आपका। बहुत कम होगा तब भी नॉकिंग हो सकता है, नॉकिंग नहीं हो तो दूसरा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो नॉकिंग होना ही होना है। तो ये चीज़ है, उसका भी एक रेंज होता है, उसी के बीच में करते हैं। अगला चीज़ आता है स्पार्क टाइमिंग। स्पार्क टाइमिंग की बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग ने देख लिया फ्यूल, इनलेट प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो और क्लीमेप भी इसी में देगा। क्लीमेप इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये 2-3 जगह आएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पी थीटा कर्व कितना इंपॉर्टेंट था, बार बार आने से हमें समझ में आ गया कि उसका महत्व क्या है। तो जो बार बार आ रहा है उसका महत्व अधिक है, ठीक है। और जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा कहीं पे जाइए तो महत्व कम हो जाता है, ठीक। अगला चीज़ आता है स्पार्क टाइमिंग। दो चीज़ हम लोग देख लिए, तीसरा देखेंगे हम लोग स्पार्क टाइमिंग। तो स्पार्क टाइमिंग का क्या वो होता है, हम लोगों ने ग्राफ से देखा था, स्पार्क टाइमिंग से पीक प्रेशर पे क्या अंतर पड़ता है। अगर हम लोगों ने देखा था कि 28 डिग्री पे थोड़ा सा लो नॉक है और 32 डिग्री पे ज़्यादा नॉक है, तो हमें सीधे सीधे पता है कि स्पार्क टाइमिंग क्या करता है कि पीक प्रेशर को बढ़ा देता है। तो हम लोग सीधे सीधे इतना दिमाग लगाने की जगह पी थीटा बना लेते हैं, ख़त्म कहानी, यहीं पे सारा खेल ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये हम लोग ने पी थीटा बना लिया, पी थीटा कर्व बनाया या फिर इंडिकेटर वाला कर्व बनाया। तो हम लोगों ने मोटरिंग कर्व ये ऐसे है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोग ने स्पार्क यहाँ कराया, स्पार्क कराया कहाँ पे कराया, 35 डिग्री पे करा दिया। 35 डिग्री पे कराया तो थोड़ा सा ये यहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ऊपर बढ़ गया इसका मतलब है कि नॉकिंग बहुत हेवी हो जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम लोगों ने 23 डिग्री पे करा दिया सपोज़ कीजिए, तो इसको बढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा, इतना जाके इधर चला जाएगा। तो ये वाला ठीक है, ये वाला अनडिज़ायरेबल है। तो इसी से आप समझ में आ गया होगा कि क्या लाभ होता है। अगर स्पार्क टाइमिंग एडवांस हो जाएगा, मतलब एडवांस मतलब इस साइड, तो इसका मतलब ये है कि हमें नॉकिंग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पीक प्रेशर बढ़ जाएगा। पीक प्रेशर बढ़ जाएगा, पीक प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाइब्रेशन होगा, तो हमें वाइब्रेशन नहीं चाहिए, वही तो नॉकिंग है। और अगर पीक प्रेशर कम हो गया तो हमें नॉकिंग नहीं मिलेगा, बहुत कम हो गया तो अनडिज़ायरेबल ही है, लेकिन एक एप्रोप्रिएट रहे, ठीक है। तो उसको केवल फैन करके चलाता हूँ मैं, ठीक। हाँ, तो ये चीज़ हो गया आपका, ओके, ठीक है। और क्या चीज़ है, स्पार्क टाइमिंग भी डिपेंड करता है, वही TDC VDC वही जो बताया अभी, ठीक है। अब क्या चीज़ है, अगला आता है हमारा इनलेट टेम्परेचर। अगला चीज़ आता है हमारा इनलेट टेम्परेचर। तो हम लोग इनलेट टेम्परेचर पे देखते हैं। तो इसका ग्राफ सब बताया भी जा चुका है, कोई बहुत पहले तो नहीं बताया तो कोई वो नहीं। तो इनलेट टेम्परेचर की बात होती है। अगर
इनलेट टेम्परेचर मतलब अंदर आने वाला टेम्परेचर। तो क्या चीज़ अंदर आ रहा है? फ्यूल आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज आ रहा है। तो चार्ज का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका कंबशन बढ़िया होगा, ऑब्वियस सी बात है। पुआल वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था गांव वाला, तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा भी स्पार्क करिए, थोड़ा सा भी इरेगुलरिटी होगी तो तुरंत ही उसमें आग पकड़ लेगा। तो वो बढ़िया बात है, लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट के ऊपर जाने के बाद से ऑटो इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, जो नॉकिंग का कारण बनता है। तो ये भी ऑप्टिमम ही चाहिए। तो टी बढ़ेगा तो आपका नॉकिंग बढ़ेगा। टेम्परेचर के साथ नॉकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ नॉकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कितना बार डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, ये हमें पता है सीधे सीधे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग भी बढ़ेगा। ओके, और क्या चीज़ है? जैकेट टेम्परेचर, और साथ साथ प्रेशर का भी बात है, प्रेशर भी बढ़ेगा। अगला है जैकेट टेम्परेचर, ये डिस्कस नहीं हुआ, इस सब पे टाइम अभी नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं। जैकेट टेम्परेचर, तो किस जैकेट की बात हो रही है? जो आप ठंडी में वो जैकेट पहनते हैं उसकी बात हो रही है, या फिर वाटर जैकेट की बात हो रही है जो इंजन को कूल करने के लिए लगाया हुआ है? ठीक है, तो ये किस जैकेट की बात हो रही है? ये उस जैकेट की बात हो रही है जो इंजन के चारों ओर लगा रहता है। तो आपको पता ही है इंजन का कूलिंग दो तरह से होता है, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, और हो सकता है कुछ स्पेशल कूलिंग भी होता है, कूलेंट वगैरह डाल के, वो वाटर कूलिंग में ही हो जाता है। तो कार में आपका रेडिएटर होता है, इस आगे हम लोग को मिलेगा। तो इंजन के आसपास वाटर जैकेट बना रहता है। तो इंजन ये हो गया, इंजन सिलेंडर हो गया, तो इसके आसपास ये वाटर जैकेट बना रहता है कि इधर से पानी घुसेगा ठंडा पानी और इधर से गर्म पानी निकलेगा, तो ये गर्मी लेके उसकी निकल जाएगा। अगर किसी कारण से जैकेट का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, जैकेट टेम्परेचर जेटी से हम लोग दिखाते हैं, टेम्परेचर ऑफ जैकेट टीजे, ठीक है, ये जो है बढ़ गया, किसी कारण से बढ़ गया, कुछ ऐसा रीज़न है, तो क्या होगा? तो होगा ये, जैकेट टेम्परेचर बढ़ जाने से इंजन हीट रिलीज़ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर के आसपास में ही गर्मी है। तो गर्मी होगी तो इंजन के अंदर भी गर्मी बढ़ेगी, और इंजन के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो ऑटो इग्निशन बढ़ेगा, और ऑटो इग्निशन बढ़ेगा तो नॉकिंग हो जाएगा। तो हमें सीधे सीधे समझ में आ जा रहा है कि इससे हो जाएगा नॉकिंग, नॉक बढ़ेगा। ओके, जैकेट टेम्परेचर के बाद क्या आ जाता है हमारा? इंजन स्पीड। इंजन स्पीड की बात हो रही है, तो इसको मिटा के अब हम लोग इंजन स्पीड पे आते हैं, देखते हैं उसका क्या होता है। अगला आ जाता है हमारा इंजन स्पीड। तो इंजन स्पीड क्या होता है? तो इंजन स्पीड के लिए हम लोग को देखने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 2-3 पैरामीटर्स को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि PV = MRT में अगर हम लोग कोई कांस्टेंट रखते तो बाकी को फिक्स कर देते थे, तो इससे हमें वो मिलता था। तो इसमें भी फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने में क्या क्या फिक्स करेंगे हम लोग? फ्यूल एयर रेशियो, इनलेट जैकेट टेम्परेचर एक्सेट्रा को फिक्स कर देंगे। तो फ्यूल एयर रेशियो और जैकेट टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर, हाँ, ये सबको फिक्स कर देना हम लोग को। उसके बाद हम लोग स्टडी कर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया है? बोल रहा है कि ठीक है, ले दे के वही चीज़ बातें हैं कि इसका एक ग्राफ बना देते हैं हम लोग पहले, ठीक है, उसी ग्राफ से हम लोग समझते हैं। तो क्लीमैप आ गया यहाँ पे, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। क्लीमैप कुछ नहीं, प्रेशर होता है, उसे याद रहेगा आपको। और इंजन स्पीड यहाँ पे RPM, ठीक है। और इधर कितना है? 1600, 2400, 3200, 1600, 2400, 3200, ठीक है, ये है। और सब पे एक लाइन है, ठीक है। और क्या? ग्राफ। R = 6,
R इज इक्वल टू 7, R इज इक्वल टू 10। तो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि इंजन स्पीड बढ़ रहा है, इंजन स्पीड बढ़ रहा है, तो नॉकिंग टेंडेंसी है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन फिर उसके बाद घट जा रही है। तो ये चीज़ हम लोग को मिलता है कि अगर इंजन स्पीड एक समय पे आएगा, रेजोनेंट पे आएगा, रेजोनेंट आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपका नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है कि आपकी इधर घट जा रही है नॉकिंग टेंडेंसी। ओके, इंजन स्पीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एसआई में, एसआई इंजन में आपको नॉकिंग रोकने के लिए, नॉकिंग रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो ऑप्शंस देगा तरह तरह का, तो इंजन स्पीड बढ़ा दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं सावधानी सावधानी से बता रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें इतना जो बताया है कि इंजन स्पीड बढ़ाने से नॉकिंग जो है आपका डाउन होगा इन केस ऑफ एसआई इंजन। सीआई में दूसरा होता है। तो आप देख रहे हैं कि नॉकिंग टेंडेंसी के लिमिट, मतलब लिमिट है उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इंजन स्पीड एक समय तक बढ़ा के हम लोग रखेंगे तो नॉकिंग हम लोग का कम हो जाएगा, ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो अगर कम है, ज़्यादा है, तो उसमें नॉकिंग टेंडेंसी कम रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो 20-22 रख देंगे तो ये ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा। 10 ऑप्टिमम है, 13-14 बहुत अधिक है, 12 तक चलेगा, 20 कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ऑप्टिमम हम लोग को रखना पड़ता है क्या चीज़, कंप्रेशन रेशियो। और ऑप्टिमम कितना होता है हमारा, 6 से 14 के आसपास होता है, 6 से 14 के बीच में होता है। तो 10 तक तो नीचे आ रहा है ग्राफ, मतलब पहले कम कंप्रेशन रेशियो वाला तो उसमें नॉकिंग टेंडेंसी की चांस बढ़ जाएगी, 10 तक कम होगा, लेकिन फिर जब बनाएंगे तो ऊपर जाता जाएगा, 20 ले जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा नॉकिंग टेंडेंसी। तो उतना नहीं रखना हम लोग को, ठीक। अगला क्या है, फ्यूल एयर रेशियो। फ्यूल एयर रेशियो, इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे, हाँ, उस टेबल में हम लोग सब चीज़ को समराइज़ कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होगा, और उसमें हम लोग सारा चीज़ को समरी बना के उसको रख लेंगे। अगला क्या आ जाता है हमारा, फ्यूल एयर रेशियो। तो F/A, फ्यूल एयर रेशियो। तो फ्यूल एयर रेशियो और एयर फ्यूल रेशियो है। तो फ्यूल एयर रेशियो का वैल्यू कितना है कि अगर इसका सबसे अच्छा टेक्निक याद करने का, इसका सबसे अच्छा यही टेक्निक है कि इधर हो गया लीन मिक्सचर, चाहे उधर लीन कर दिए, इधर रिच कर दिए, यहाँ कर दिए रिच, और यहाँ हो गया स्टॉकियोमेट्रिक। स्टॉकियोमेट्रिक तो नॉकिंग जो है, और इधर बना दिया है हम लोगों ने एक ग्राफ हो गया, नॉकिंग टेंडेंसी ऊपर बढ़ रही है। सब ग्राफ मैं अपने मन से बना रहा हूँ, कुछ कुछ जो बुक से देख पाता हूँ सही है, ये गलत नहीं ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से तो गलत है, सही है। और ये क्या है, फ्यूल एयर रेशियो, हाँ फ्यूल एयर रेशियो, ठीक है, क्योंकि फ्यूल एयर रेशियो इधर लीन उधर, और ये जोन्स है उसके। तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। कुल मिला जुला के ये है कि अगर स्टॉकियोमेट्रिक है, स्टॉकियोमेट्रिक की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 से 1.2 आती है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ से 1.2 होगा, या फिर कुछ इसके आसपास है। तो इसमें क्या होगा कि आपका नॉकिंग टेंडेंसी सबसे कम होगी। यहाँ पे आपका ये लीन हो गया, स्टॉकियोमेट्रिक हो गया, रिच हो गया, तो ये सबसे ऑप्टिमम रीजन है जहाँ पे आपका नॉकिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कम होगी, सबसे कम होगी। तो इसमें आपका ये फ्यूल एयर रेशियो ऑप्टिमम रखेंगे तो हमारा रहेगा। तो इसके पीछे क्या होता है कि लीन मिक्सचर हम लोगों ने ले लिया, तो लीन लिया तो उसमें क्या होगा, आप कंप्रेशन जब स्पार्क कराएंगे तो वो जलेगा नहीं ठीक से, और नॉकिंग बढ़ने का चांस हो जाएगा। अगर नॉकिंग नहीं भी हो तो वो सही नहीं है।
और रिच होगा थोड़ा सा तो अच्छा कंबशन होगा, होमोजीनियस होगा, पूरी तरह फैला, यहाँ जलाई वहाँ भी आग जल जाएगी। अगर कहीं कहीं है तो कहीं कहीं इधर उधर होगा तो भी एक छोटा मोटा नॉकिंग ही हो जाता है, मतलब बहुत लीन हो गया मिक्सचर। तो क्या है कि इस रूम को एग्जांपल ले लीजिए, इस रूम में हम लोगों ने एलपीजी गैस खोला तो इधर गैस थोड़ा अधिक है, उधर थोड़ा कम है, उधर थोड़ा कम है, तो हम लोगों ने स्पार्क करा तो इधर थोड़ा अधिक होगा, उधर कम होगा, उधर कम होगा, कहीं बर्निंग भी नहीं होगा, तो इन अप्रोप्रिएट हो रहा है तो वो भी एक तरह का नॉकिंग देगा आपको। और थोड़ा रिच कर लिया जो ऑप्टिमम पे आ गए तो पूरा एक साथ अच्छा जलेगा। लेकिन अगर आपने बहुत हेवी डेंस भर दिया तो आप इधर जलाएंगे तो इधर फ्लेम फ्रंट तैयार होकर उधर पहुँचेगा, तब तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से वहाँ भी एक्सप्लोजन हो जाएगा, जो हम लोगों ने ऑटो इग्निशन देखा था, तो ऑटो इग्निशन हो जाएगा। फ्यूल इग्निशन के बाद आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो ये अनोखा चीज़ है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसका कहाँ उपयोग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ह्यूमिडिटी वाला थोड़ा अनोखा है, ये बढ़िया चीज़ है, इससे क्वेश्चन आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ये बढ़िया चीज़ है ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो एटमॉस्फेरिक का एटीएम और ह्यूमिडिटी, ठीक है, जैसा हो, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गया हो, मैनेज कर लीजिएगा, ह्यूमिडिटी DITY, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपका पिस्टन सिलेंडर हो गया, मतलब इंजन सिलेंडर हो गया, इसके अंदर आपने चार्ज पहुंचा दिया, चार्ज भर दिया, मतलब एयर फ्यूल में भर दिया, पिस्टन यहीं पे है, आपने ये भर दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि थोड़ा रिच मिक्सचर हो गया है तो वो नॉकिंग देगा, ओके। आपने इसके अंदर थोड़ी ह्यूमिडिटी डाल दी, ह्यूमिडिटी को हम लोग ब्लू से मान लेते हैं कि ह्यूमिडिटी है, और रेड से हम लोग मान लेते हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर है, पहले ह्यूमिडिटी मैंने बना दिया, ठीक है। तो ब्लू से ह्यूमिडिटी डाल दिया, वाटर को ब्लू से दिखाते हैं तो इससे हम लोग मान लें, तो हो गया। तो इससे क्या होगा कि रिएक्शन टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर तो कम हो या ना हो। तो दो चीज़ होगा इससे, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी जो बढ़ता है या बढ़ती है तो इससे ये होता है कि रिएक्शन टाइम थोड़ा कम हो जाता है, तो ये रिएक्शन टाइम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग इसका कंप्रेशन रेशियो बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे इस इंजन का तो ये ज़्यादा पावर देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, इट मीन्स ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रिएक्शन टाइम कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ा सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा इंजन का। एरोप्लेन में क्या किया जाता है, कंट्रोल अमाउंट में टंकी में थोड़ा पानी डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है कि उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो स्पार्क जल्दी होगा नहीं, उसको थोड़ा सा और कंप्रेशन करेंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा तब होगा, उसका बर्निंग टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया। तो क्या होगा कि उसमें अब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने का स्कोप हो गया ऐसा इंजन में, स्कोप हो गया कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने का, तो ऑब्वियस सी बात है पावर बढ़ेगा। हमें पता है कंप्रेशन रेशियो से डायरेक्ट पावर का क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो कुछ देर के लिए उसमें पहले डाल दिया जाता है जिससे उसको बहुत थ्रस्ट पावर मिल जाता है, उस पावर से वो टेक ऑफ कर लेता है एरोप्लेन। तो ये चीज़ आपको याद भी रखेगी, हेल्प भी करेगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से नॉकिंग टेंडेंसी कम होता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर पानी ही पानी भर देंगे तो स्पार्क ही नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी से क्या होता है, नॉकिंग आपका घटता है, नॉकिंग जो है आपका घटेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, नॉकिंग घटेगा। ओके, ये चीज़ हो गया। तो ये सारे हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लिए। अब हम लोग फाइनल एक टेबल बना लेते हैं, जो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सब ले दे के उसका टेबल बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक है मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड, वो सब टेबल में ही देख लेते हैं, जो बचा खुचा होगा उसमें हम लोग का कवर अप हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये ह्यूमिडिटी वाला बहुत अच्छा चीज़ है याद रखने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया। लीक से हट के जिसे कहते हैं ना, आप लीक से हट के लकीर खींचने वाली बात याद रहेगा, क्योंकि बहुत बोरिंग चीज़ हो जाता है एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते। ये थोड़ा अनोखा हो गया तो मन लगेगा। अब हम लोग देखते हैं टेबल में आते हैं। तो टेबल में क्या क्या है,
इंक्रीज इन वेरिएबल, इस साइड है आपका इंक्रीज इन वेरिएबल, ये हो गया। इसके बगल में क्या है, मेजर इफेक्ट ऑन अनबर्न चार्ज, मेजर इफेक्ट ऑन अनबर्न चार्ज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्शन टू बी टेकन टू रिड्यूस नॉकिंग। तो ये छोटा कॉलम बना देते हैं, एक्शन टू बी टेकन टू रिड्यूस नॉकिंग, टू रिड्यूस नॉकिंग, रिड्यूस नॉक, ठीक है। ये छोटा कॉलम है और बस यही है, ठीक है, इतना ही है। बाकी ये भी वैसे ही फालतू का। तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइन कैसे खींचा जाए। तो ये थोड़ा बड़ा कॉलम चाहिए, ये भी बड़ा कॉलम चाहिए, तो इसको थोड़ा उधर और कर देते हैं, इसको और थोड़ा इधर कर देते हैं, उसको हाई लो रखना है, तो इसको हटा के और ये लाइन मिटा के हम लोग ये ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा मिटा के सही कर दिया जाए। ये लास्ट है टेबल के बाद हम लोग का सही इंजन का खत्म, हम लोग सी आई इंजन पे आएंगे। ओके, ये हो गया हमारा। और हेडिंग क्या है, इंक्रीज इन वेरिएबल, इंक्रीज इन वेरिएबल। दूसरा क्या है, मेजर इफेक्ट ऑन अनबर्न चार्ज, मेजर इफेक्ट ऑन अनबर्न चार्ज। और इधर क्या चीज़ है, एक्शन टू रिड्यूस नॉकिंग, एक्शन टू रिड्यूस नॉकिंग, नॉक, ठीक है। तो पहला है फ्यूल, अब हम लोग का रेड करता हूँ। फ्यूल, फ्यूल अगर हम लोग ज़्यादा भेज रहे हैं, मतलब कि आपने क्या किया कि एयर फ्यूल रेशियो को सेम रखा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में भेज रहे हैं। एयर फ्यूल रेशियो अलग हम लोग देखेंगे, फ्यूल एयर रेशियो। फ्यूल एयर रेशियो जो चार्ज हम लोग भेज रहे हैं ना, वो ज़्यादा भेज रहे हैं, उसको हम लोग इंक्रीज इन वेरिएबल है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो एक्शन टू रिड्यूस नॉकिंग, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपका घटेगा। नहीं, फ्यूल ज़्यादा भेज रहे हैं, ये क्या दे दिया, अनबर्न चार्ज। अच्छा नहीं, सॉरी, फ्यूल। तो फ्यूल मतलब, फ्यूल का मतलब यहाँ पे पता है क्या चीज़ है, फ्यूल का मतलब है ऑक्टेन नंबर, फ्यूल का मतलब है ऑक्टेन नंबर। अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ 30 डिग्री सेल्सियस पे जल जाती थी वो अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे जल जा रही है तो सेल्फ इग्निशन नहीं होगा। 30-80 कुछ भी मैंने ले लिया है एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब है कि ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नॉकिंग आपका घट जाएगा। तो इसको हम लोग हाई रखते हैं, हाई रखेंगे तो हम लोग का नॉकिंग घटेगा। ये सब मेथड्स थ्रू रिड्यूस नॉकिंग देखते तरह से, ठीक है। अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा और नॉकिंग जो है आपका लो हो जाएगा। तो मैं नॉकिंग सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, इसको ये कंफ्यूज करेगा आपको। और इंक्रीज इन वेरिएबल के जगह केवल वेरिएबल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नॉकिंग कर देता हूँ, ठीक है। और नॉकिंग जो है एरो से दिखा देंगे, नॉकिंग, नॉक, ठीक है। और ये वेरिएबल हो गया। तो फ्यूल मतलब कि ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नॉकिंग आपका डाउन हो रहा है। अगला क्या है फ्यूल के बाद, स्पार्क टाइमिंग।
स्पार्क टाइमिंग हम लोग बढ़ाएंगे, स्पार्क टाइमिंग हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने कर्व पढ़ा था। स्पार्क टाइमिंग बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा हम लोग का टेम्परेचर एंड डेंसिटी, स्पार्क टाइमिंग रिड्यूस, क्या क्या उठा के दे दिया है भाई टेम्परेचर एंड डेंसिटी पता नहीं क्या दे दिया है। स्पार्क टाइमिंग बढ़ाएंगे मतलब कि थोड़ा आपका वो करेंगे, लैग करेंगे तो हम लोग का नॉकिंग बढ़ेगा। तो स्पार्क टाइमिंग अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो मतलब उस साइड जा रहा है ग्राफ में, तो हम लोग का क्या हो रहा है, पीक प्रेशर जो हो रहा है कम हो जाएगा, पीक प्रेशर जो है कम हो जाएगा। इन्होंने गलत कुछ लिख दिया है या जो भी है, पीक प्रेशर कम होगा तो नॉकिंग घटेगा, ठीक है, नॉकिंग जो है आपका घटेगा। ओके, अगला क्या है हमारा कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, इससे इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है आपका बढ़ेगा और इससे क्या होगा, नॉकिंग आपका बढ़ जाएगा। तो इस कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से नॉकिंग बढ़ जाएगा। अगला क्या है हमारा, मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड। तो मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड, जो हम लोग चार्ज अंदर भेज रहे हैं उसको हम लोग ज़्यादा भेज रहे हैं, रेशियो वही है, भेज रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, नॉकिंग आपका बढ़ जाएगा। तो ये नहीं करना है, ठीक है। अगला क्या है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर। इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर, जो एयर इनलेट टेम्परेचर में है, तो जब सक्शन कर रहे हैं, सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करें, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर की जगह हम लोग कुछ किसी तरह से हीट एक्सचेंजर लगा के, एक इकोनॉमाइज़र नाम का चीज़ होता है, उसको लगा के हम लोग उसको गर्म कर दें। इकोनॉमाइज़र जैसे पावर प्लांट में होता है, वो गर्म एयर प्री हीटर होता है, तो वैसे ही हम लोग हीट एक्सचेंजर लगा के उसको गर्म कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरे हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा और इससे क्या होगा, नॉकिंग बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्या है आपका, सर्कुलेटिंग वाटर टेम्परेचर, यानी वाटर जैकेट टेम्परेचर। तो वाटर जैकेट टेम्परेचर, तो वाटर जैकेट का टेम्परेचर को अब अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसमें सब बढ़ाने वाला ही है, टोटल घटाने वाला कोई नहीं। वाटर जैकेट टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर मतलब अंदर का बढ़ेगा, हीट निकल नहीं पाएगा, नॉकिंग आपका बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्या है इसके बाद, एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो इधर हम लोग पूरा लिख ही लेते हैं एक बार, एयर फ्यूल रेशियो। उसके बाद क्या है, लोड ऑन इंजन टर्बुलेंस, लोड ऑन इंजन, फिर अगला है टर्बुलेंस। उसके बाद क्या है, इंजन स्पीड, ह्यूमिडिटी, लेंथ ऑफ टाइम टेबल। तो इंजन स्पीड, ह्यूमिडिटी और क्या है, लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रेवल, लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रेवल। तो यहाँ पे जो चीज़ है उसको बढ़ाना है, तो इंक्रीज इन वेरिएबल में लिख देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज इन वेरिएबल का क्या अर्थ है, इंक्रीज इन वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एयर फ्यूल रेशियो को बढ़ा दे रहे हैं। एयर फ्यूल रेशियो बढ़ने का मतलब है एयर बाई फ्यूल है, फ्यूल बाई एयर नहीं है। तो मतलब कि पहले लीन होगा, पहले आपका रीच होगा, बाद में लीन होगा, ठीक है। तो एयर फ्यूल रेशियो बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली फ्यूल एयर रेशियो इनको देना चाहिए था, ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हम लोग को इससे नॉकिंग बढ़ेगा,
तो हम लोग को क्या करना होगा, फ्यूल एयर रेशियो बढ़ाना है, फ्यूल एयर रेशियो। वैसे इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड जो यूज़ करना है, इसके लिए सबसे अच्छा है कि ऑप्टिमम यूज़ कीजिए, ऑप्टिमम पे इसका सही रहेगा। अगला क्या है, लोड ऑन इंजन। इंजन पे अगर लोड हम लोग बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, आप ये नोटिस किए भी होंगे कि जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, उसमें बहुत लोड डाल दिए तो उस पर लोड पड़ता है तो क्या, घर की जो बत्तियाँ वो थोड़ी डाउन हो जाती हैं, ज़्यादा पावर खींचा, ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा हीटिंग, ज़्यादा रेसिस्टेंस। सिमिलरली इंजन में भी वैसे ही रेसिस्टेंस अधिक बढ़ गया है, उसको ज़्यादा पावर, ज़्यादा बर्निंग करना पड़ रहा है, ज़्यादा फ्यूल डालना पड़ेगा, तेज़ी से करना होगा, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। और डेंसिटी क्या चीज़ का, एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो का, उसका डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना होगा, डेंस मिक्सचर डालना पड़ेगा, फ्यूल एयर रेशियो बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, लोड ऑन इंजन बढ़ा देने से क्या होगा, हमारा नॉकिंग बढ़ेगा। ठीक है। और इसके बाद क्या है, टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस बढ़ाने पे क्या होगा, टर्बुलेंस बढ़ाने पे डिक्रीज टाइम, तो टाइम जो है वो डिक्रीज होगा। टाइम डिक्रीज का अर्थ क्या है, जैसे इंजन सिलेंडर के अंदर में टर्बुलेंस अधिक है तो फ्लेम ट्रैवल तेज़ी से होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लेम ट्रैवल अधिक तेज़ी से होगा तो इसका मतलब है कि इग्निशन, ऑटो इग्निशन का चांस बढ़ जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि नॉकिंग अधिक होगा। तो टर्बुलेंस एक लिमिट तक ठीक है, उससे अधिक नहीं चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घटाना, मतलब इससे नॉकिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, अत्यधिक हो, टाइम कम लगेगा। इंजन स्पीड बढ़ेगा तो टाइम फैक्टर कम हो जाएगा, वही टाइम फैक्टर कम हो जाएगा या टाइम कम हो जाएगा, तो जिससे नॉकिंग आपका क्या होगा, इंजन स्पीड से नॉकिंग घटता है। बस यहीं पे, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अनोखा भी है, थोड़ा सा अलग दिखा रहा है कि इंजन स्पीड बढ़ाने से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होगा, आपका नॉकिंग घटता है, वो हम लोग ग्राफ बना के देख चुके हैं कि प्रैक्टिकल में क्या रिजल्ट आता है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है ऐसा इंजन का, और सीआई इंजन में शायद अपोजिट होता है, उस हम लोग आगे देखेंगे, अभी उस पर डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी से क्या होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा, रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। प्लेन वाला देखा था तो नॉकिंग कम हो जाती है, हम लोगों की पता है, नॉकिंग कम हो जाएगा। और लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल, तो टाइम फैक्टर बढ़ जाएगा इससे। टाइम फैक्टर बढ़ जाएगा, तो टाइम फैक्टर घट रहा है तो नॉकिंग घट रहा है, टाइम फैक्टर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल, ठीक है, थोड़ा कम होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल क्या है, एक्चुअली इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, मतलब कि क्या होगा, इससे टाइम फैक्टर बढ़ेगा। लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल नहीं होना चाहिए, स्पीड ऑफ फ्लेम ट्रैवल होना चाहिए। लेंथ तो उतना ही ट्रैवल करेगा चाहे किसी स्पीड से जाइए आप। अगर बहुत तेज़ी से फ्लेम ट्रैवल होगा तो हमने वो डायग्राम बनाया था सर्किल से, फिर पुश कर रहा है तो बहुत तेज़ी से जाके पुश करेगा और उसको हिट करेगा, जो उधर जो चार्ज होगा हिट होगा, और प्रेशर और टेम्परेचर अधिक होगा तो उधर ब्लास्ट हो जाएगा, तो इधर रिवर्स मारेगा। तो हम लोग को ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट वो बन गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग उतार लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक दो जगह पे इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है तो हम लोग देख चुके हैं कि स्पार्क टाइमिंग वाला में उन्होंने कुछ और लिख दिया है, और ये वाला इम्पोर्टेंट है टाइम फैक्टर वाला। और क्या, एयर फ्यूल रेशियो, फ्यूल एयर रेशियो और एयर फ्यूल रेशियो का अंतर क्या है, तो ऑप्टिमम लेना है, इसमें इतना अंतर नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर लीन हो या बहुत ज़्यादा रिच हो, दोनों में ही आपका नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, उसको ऑप्टिमम रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में ये हम लोग एसआई का ख़त्म कर लिए, और तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह सब कर दीजिए। और ठीक है, हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।